प्रश्न ये है कि जैसे अभी आप जानते हैं कि रक्तदान और अंगदान इसका काफ़ी प्रचलन हो गया है सब अस्पताल में वगैरह में। मेरे कुछ मित्र भी हैं, हमारी चर्चा होती रहती है, तो हम ये इस चीज़ पे थोड़ा आपका ज्ञान चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि समझाएं आप कि जैसे अभी हमने कथा सुनी आपकी, जो अभी आगे कथा हुई, तो उसमें आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि ये जो शरीर है, ठीक है, वो भी भगवान का है। तो ऐसे समझें कि ये किराए का मकान है, हमें छोड़ देना है। तो जब किराए के मकान में कुछ तब्दीली हम नहीं कर सकते हैं जब किराए पे रहते हैं, तो ये शरीर भी अगर ऐसा है, तो आजकल जो चालान है कि भाई रक्तदान करें, आप अंगदान करें, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये जो हमारा शरीर हमारा है ही नहीं, तो हमारा कोई हक कैसे बनता है कि हम इसमें से कोई अंग किसी को दे सकते हैं या तो देना चाहते हैं? हमारा तो वो है नहीं। तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। छोटे साथ साथ में एक दूसरा छोटा प्रश्न ये भी है कि जैसे हम देखते हैं काफी अस्पतालों में जन्म से बच्चे कुछ न कुछ तकलीफों के साथ जन्म लेते हैं, तो जैसे लोगों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो क्या इसको भी हम कर्म के विधान से ही देख सकते हैं क्या? ये दो तीन प्रश्न इसके आपके जरा पहले का दे दूं। देखिए, ब्लड दान इसलिए करना चाहिए, रक्तदान, क्योंकि सामने वाले को यदि जरूरत है, माना कि अपना नहीं है, बॉडी अपनी नहीं है, पर फिर भी किसी का बच रहा है जीवन, इस दान से तो दे देना चाहिए। जो लोग पूरी बॉडी दान कर देते हैं उनका मैं निवेदन करूंगा कि आप खून दान कीजिए, किडनियां दान कीजिए, नेत्र दान कीजिए, पर अपने अंतिम संस्कार के लिए अपनी बॉडी के कुछ हिस्से बचा के रखिए। कम से कम आप भले आपकी बॉडी का आधा किलो मांस का आपका अंतिम संस्कार हो, क्योंकि बिना अंतिम संस्कार हुए आपकी फिर 13 कैसे होगी, किस आधार पर होगी? क्योंकि जिस दिन अग्नि संस्कार होता है उस दिन से ही 13 दिन गिने जाते हैं। फिर वो बॉडी का जो राख है उसे गंगा जी फेंकने का, गंगा जी में डालने का विधान होता है, तो वो कुछ अवशेष रहे और अग्नि के बाद ही पूर्ण मृत्यु मानी जाती है। यदि कोई कहीं चला गया घर छोड़ के और मृत्यु हो गई, आपको जानकारी नहीं है, तो आप कंफर्म नहीं है कि कब मरा, कब क्या है, कैसे क्या है। तो पूरी बॉडी दान देना जो लोग देते हैं, चलो मेडिकल साइंस के लिए जरूरी भी होता है, पर बॉडी का कुछ हिस्सा जो अनुपयोगी है मेडिकल साइंस के लिए, वह आप अपनी अंतिम संस्कार की जो पद्धति हमारी भारतीय रही है वो ना छूट जाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। महाराज जी, इसमें शंका इसलिए हो रही है क्योंकि अपने जितने भी पुराण हैं, अगर आयुर्वेद भी है, कुछ भी है, और गरुड़ पुराण वगैरह है, तो कहीं भी इस तरह के कोई भी रक्तदान या दान की बात कहीं भी नहीं की गई है। ये इसकी चर्चा मैंने कुछ मित्रों से भी की है जो इसके जानकार हैं, तो सबका यही बोलना है कि ये हमारा हक ही नहीं बनता है। चाहे आज हम ह्यूमैनिटी के तौर पे ये देख सकते हैं कि भाई किसी को जरूरत है, उसकी जान बच रही है, लेकिन क्या इसको कर्म के आधार से नहीं देखना चाहिए? ठीक है, आप देखिए, ये आपका प्रश्न ठीक है, पर फिर भी सामान्य इंसानियत के नाते, जैसे आपका बेटा है, यदि उसे आपके खून की, क्योंकि जो आपका ब्लड ग्रुप है वही उसका है, सामान्य तीसरे का नहीं मैच कर रहा है, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए पिता होने के नाते? मैं यही चीज के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। शास्त्रों में देखो, उस समय पर शास्त्रों में ये लिखा है कि विधान थे, किस प्रकार विधान थे उनका विशेष जिक्र नहीं है। अब जैसे उस जमाने में भी हॉस्पिटल थी भाई, युद्ध कार्य में, महाभारत युद्ध हुआ तो कुछ सैनिक सारे थोड़ी मरते थे, कुछ घायल होते थे, तो उन घायल सैनिकों को ले जाकर के उनका उपचार किया जाता था। उस उपचार के दौरान अब जो उनको जरूरत पड़ती रही होगी, अब ये तो कहीं जिक्र नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं, कहीं पुराण में जिक्र नहीं है। उस वक्त महाराज जी, हाँ, उस वक्त क्या था महाराज जी कि जैसे काफी इस विषय के ज्ञात लोगों से भी इस बारे में चर्चा करी थी। अब आज आने का मौका मिला, मैं कर्णावती गुजरात शहर से हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा कि आपसे इसका गाइडेंस ले लें, क्योंकि उसमें ऐसा है कि पहले प्राणियों का रक्त चढ़ाया जाता था, कभी भी इंसानों का रक्त कभी इस तरह से उपयोग किया नहीं गया, ये हमारे शास्त्रों में वर्जित है। फिर भी आजकल एलोपैथी के चलते हुए और काफी और भी चीजें हैं जिसकी शायद चर्चा अभी नहीं कर सकते, तो ये वेस्टर्न साइंस के अपने फंडे हैं, उसके वजह से ये सब चीजें चल रही हैं। अब जैसे मेडिकल साइंस की बात करें, तो जो इंसान रक्तदान करता है, तो मेडिकल साइंस में ये प्रूव हो चुका है, लेकिन हालांकि डॉक्टर्स इसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, क्योंकि ये उनके बिजनेस से जुड़ा मामला है कि आप जब रक्तदान करते हैं रेगुलर, तो आप में काफी बदलाव हो जाते हैं शारीरिक तौर पे, जैसे बाल झड़ जाते हैं, आप ओबेसिटी जो होती है, मोटापन, वो भी आ जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आता है। तो एक्चुअली यही बोला गया है कि आपके शरीर में जो भी है वो आपका नहीं है, आपको नहीं भी करना चाहिए। हालांकि आप ऐसा जो बोल रहे हैं कि भाई मेरा बेटा है या किसी का भी, मैं समझ रहा हूं कि मुझे रक्त देना चाहिए, लेकिन इसी को लिए मैंने आपसे प्रश्न ये पूछा कि कर्म का विधान होता है, तो ये कर्म तो ऊपर वाला ही तय करता है कि भाई आज मेरा एक्सीडेंट होना है तो हो गया, तो मेरे कुछ कर्म ऐसे होंगे। और छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जो जन्म लेते हैं, तो हमने देखा है अस्पताल में बहुत छोटे, तो उनको हृदय में कुछ छेद है, तो ये चीज को कर्म के साथ में कैसे जोड़ सकते हैं हम? समझो, इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। हमारे वेद पुराणों में एक कथा मिलती है राजा शिवी की। एक बार राजा शिवी द्वार पर बैठे महाराजाओं के साथ, राजाओं के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। मौसम सर्दियों का था, तो आंगन में ही सभा शुरू की।
वहां से एक बहेलिया गुजर रहा था, उसके पास एक पिंजरे में एक पक्षी था। वह पक्षी संयोग से पिंजरा के मुंह खुला और वो उड़ के राजा की यहाँ गोद में आकर बैठ गया। अब जब राजा की गोद में पक्षी बैठा तो बहेली आया, महाराज ये हमारा पक्षी है। राजा बोले नहीं, तुम्हारा तब तक था जब तक तुम्हारे पिंजरे में था, अब ये मेरी गोद में आ गया इसलिए मेरा है, मैं बुलाया तो नहीं, मेरी गोद में आ गया। अब एक काम करो, इससे छोड़ दो क्योंकि तुम इससे मार दोगे। बोले महाराज मैं भूख लगी है, मैं इसे मार के खाने वाला हूँ। राजा बोले नहीं बेटा, तुम जो मेरी शरण में आया है उसे ना मारो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। नहीं मैं तो इसी को खाऊंगा। आप राजा हैं तो क्या मनमानी करेंगे कि कोई भी आपके पास आ जाएगा, हमारी वस्तु आप क्यों लेंगे? राजा बोले तुम्हें इसके ये मांस ही तो खाना है, तो मांस चाहिए ना, तो मैं अपना मांस दे देता हूँ। राजा था, चाहता तो बकरे का या किसी मुर्गी का, किसी का भी, लेकिन राजा इतना बढ़िया था कि उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई हत्या वो नहीं करना चाहता था। तो राजा ने तराजू बांधी, बोले ठीक है आप इसके वजन का मांस दे दो। एक पलड़े पर पक्षी को रखा गया, दूसरे पलड़े पर राजा ने अपने जांघ का मांस काटा जहां पे वो आके बैठा था, पर संयोग देखिए कि वो पक्षी का वजन ज्यादा था। फिर दूसरी एक राजा, एक सम्राट अपने पांव हाथ काट रहा है, जांघ काट रहा है, फिर भी वजन भारी था तो छाती का मांस काटा, पेट का मांस काटा, अंत में फिर भी भारी था तो पांव जांघ से काट दिया, दोनों पांव काट दिया, फिर भी भारी था। वो कोई देवता थे, परीक्षा लेने आए थे। अंत में राजा ने अपना सिर काटना स्टार्ट किया। तो सिर काटना जब शुरू किया तो पक्षी से भगवान प्रकट हो गए, वाह राजा, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा मैंने नहीं देखा। तुम्हारा जब तक इस संसार में, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। तो वह राजा, कहने का तात्पर्य है कि हमारे वेद पुराण, हमारे राजा महाराजा ये सिखा कर गए हैं कि यदि आपके अधीन कोई है, आपकी शरण में कोई आता है, तो यदि अपने बलिदान को देकर, अपने आप को देकर उसकी जान बचा सको तो बचाना ही धर्म है। ये कथा वेद पुराण। बिल्कुल, ये रघुकुल के इक्ष्वाकु राजा का उदाहरण दिया आपने, बिल्कुल सही है। और लास्ट ये चीज एक और मन में विडंबना ये है जानने की आपसे कि जो बलि प्रथा पहले चल रही थी, ठीक है, उसमें जानवरों की, पंछियों की बलि देते थे, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आजकल तो बलि प्रथा बाय लॉ सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी है, लेकिन कुछ और धर्म की तो बलि प्रथा बिल्कुल चल रही है। बलि देने का हमारे वेद पुराणों में कहीं जिक्र नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ बलि का मतलब क्या होता है? राजा बलि के जैसा दान को बलिदान। देखो होता क्या है ना, लोगों ने शब्दों की परिभाषाएं बदल दी, अर्थ का अनर्थ कर दिया। बलिदान का अर्थ होता है राजा बलि जिन्होंने वामन भगवान की सेवा की थी, तीन भूमि, आप जानते हैं राजा बलि को। लेकिन महाराज जी वैसे हमारे इतिहास में देखें, हम बता रहे हैं, बलि के जैसे दान को बलिदान, सर्वस्व दान कर देना। और जहां जहां बलिदान की बात है वहां वहां हमारे यहाँ नारियल तोड़ना और कद्दू, जब कोई अनुष्ठान ब्राह्मण कराते हैं तो जो ये वाला कद्दू होता है ना, जिसका पेठा बनता है, इस कद्दू को काट करके ये मान लिया जाता है कि ये बलिदान है। वैसे यहाँ राजपूत समाज के कुछ लोग बैठे होंगे, मैं जात पात में नहीं मानता हूँ, लेकिन जब समाज की बात हो रही है तो राजपूत समाज को शायद पता ही होगा कि जब भी युद्ध होते थे तब पहले भैंस की या पाड़े की बलि दी जाती थी। तो ये चीज भी होती थी, ये तो हम ना नहीं बोल सकते भाई। होती तो देखो, आज भी आप बिहार चले जाइए, बिहार में आज भी कुछ जगह पर, भारत में बहुत सारी जगह हैं जहां आज भी बलि चढ़ती है, बकरे की बलि चढ़ती है। तो वो गलत है ना? गलत है। अब जैसे आप समझिए, हमारे भारत में एक मंदिर है कामाख्या माता मंदिर, आसाम में, हाँ, वहां पे भी बलि चढ़ाते हैं। बिल्कुल। यहाँ बंगाल की राजधानी, वहां भी एक माता जी का मंदिर है, काली माता। वो बलि इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि वहां पे तांत्रिक लोग होते हैं। अच्छा। वो तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए, उनकी सिद्धि तब, जैसे आपने रामायण में एक प्रसंग सुना होगा कि जब राम जी ने अटैक किया रावण पर, तो मेघनाथ ने गुप्त ढंग से एक देवी की उपासना की थी, जिसके बारे में विभीषण जी ने लक्ष्मण जी को बताया, लक्ष्मण जी ने उससे यज्ञ को उसके, तो वो जो तांत्रिक होते हैं, तंत्र विद्या, तो वह तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए बलि देनी ही पड़ती है। अच्छा। पर उसमें बलि का विधान अपने अंगूठा का एक बूंद रक्त डाल देने का है, पर एक बूंद अंगूठा का कौन चढ़ाए? तो बकरे को काटने। देखो अर्थ का अनर्थ होता चला गया। जैसे हमारे देश में कहीं भी ये विधान नहीं। हमारे यहाँ देखो, वेद का पहला वचन क्या है? अहिंसा ही परमो धर्मः। यहाँ से वेद शुरू होता है। जो अहिंसा ही परमो धर्मः की बात करता है वो भैंस और बकरे की बलि चढ़ाएगा क्यों? जो लोग मनमानी, नहीं मानना बाप की, नहीं मानना शास्त्रों की, अब जो किसको भैया मानना ही नहीं है, तो भैया जो आप मन करे फिर वो करें। क्योंकि कुछ राजा ऐसे हुए हैं जो अपने बाप को मार के राजा हो गए। तो फिर ऐसे राजा तो मनमानी ही करेंगे ना। तो ये मनमाना ही आया है। अब जैसे हमारे देश में सती प्रथा हमारे देश में कहीं नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। जैसे भगवान राम की माँ कौशल्या जी, वह सती नहीं हुई, लेकिन फिर भी आरोप थोप दिया जाता है कि सती प्रथा कुछ राजाओं ने मनमानी की, जो नारियां विधवा हो गई, ना चाह करके भी उसको चिता में जबरदस्ती जलाया। ये क्या हुआ? मनमानी हो गई। फिर राजा राम मोहन राय जी ने इसका विरोध किया जी। तो ये परंपराएं बंद हुई। ये परंपराएं, अब आप कोई कहे कि आपके वेद पुराणों में तो सती प्रथा थी, नहीं जी, कहीं नहीं लिखा। सती प्रथा थी, पर इच्छा से थी, जिसको मन हो तो जाए, नहीं मन है तो नहीं जाए। जैसे पांडु के मरने पे माद्री तो सती हो गई, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, पर कुंती माता रह गई। तो जिसका मन है वो सती हो जाए, जिसका मन नहीं है वो सती ना हो। उसी प्रकार हमारे यहाँ कामाख्या मंदिर में जो बकरा चढ़ता है वह मंदिर में माता जी को नहीं चढ़ता,
चूंकि कुछ लोग अपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए बलि मंदिर में चढ़ाते हैं, तो देवी जी बदनाम होती हैं कि माता जी बलि चाह रही हैं। जो अहिंसा ही परमो धर्म की बात करता है, वहां बलि को कैसे स्वीकार करेंगे? मैंने अगर मानव धर्म है तो आप खुद की बलि चढ़ाओ, हाँ, दूसरे की क्यों अपने चढ़ा रहे हो? अभिमान की बलि चढ़ाओ, अपने बुराइयों की बलि चढ़ाओ। जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हमारे अंदर देखो लाखों बुराइयां होती जी। हैं। हम एक एक बुराई की रोज भी बलि चढ़ाएं तो मरने के पहले तक हम ही भगवान हो जाएंगे, आप ही महापुरुष हो जाएंगे, कोई बुराई ही नहीं बचेगी आपके अंदर। तो अपनी बुराइयां, अपनी बलि कोई ना चढ़ाकर बकरा पकड़ के ले आते हैं। क्या बिगाड़ा बकरे ने? हमारे सनातन धर्म में कहीं इजाजत नहीं है। भागवत जी में एक प्रसंग है पंचम स्कंध के आखिरी में, हाँ वहां पर एक प्रसंग है, चतुर्थ स्कंध के आखिरी में शायद, तो वहां पे प्रसंग है, प्राचीन बरही का उपाख्यान है। एक राजा थे प्राचीन बरही नाम के, वह यज्ञ करते थे, खूब सारी बलि चढ़ाते थे। फिर नारद जी ने उनको रोका था, ये क्या कर रहा है तू, नरक जाएगा। नारद जी ने रोका है पशुओं की बलि चढ़ाने। प्राचीन बरही भागवत जी का प्रसंग है। तो हमारे यहाँ तो नारद जी हो चाहे वेद पुराण हो, सब रोकते हैं, ये गलत है, ये गलत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्मों का जो बंधन है, जैसे मैं कर्मों पे आ जाऊंगा। हाँ, जैसे छोटे बच्चे कुछ जिसको बोलते हैं ना, कुछ रोग के साथ में जन्म लेते हैं। जैसे मैंने बताया, मैंने खुद देखे हैं हार्ट हॉस्पिटल में बहुत छोटे बच्चे, इन्फेंट, कि जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है। तो ये समझ नहीं आता कि इतने बच्चे को कैसे ऐसा चीज हो गया। तो इसमें कर्म का बंधन क्या है? देखिए, कारण तो देखो कर्म का ही है। अच्छा। क्योंकि कर्म के बंधन में हम सब बंधे हुए हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, को न काहू को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो शास्त्रों की अन्य सूक्तियों के द्वारा ये सारांश निकलता है, अर्थ निकलता है कि कर्म का ही लेना देना है। अब जैसे पहले के जमाने में पोलियो ज्यादा था, पर हमारे यहाँ टीका बन गए, पोलियो का टीका लगने से पोलियो कम हो गया। दिल का छेद, इसलिए कई बार माता का खाना पीना ठीक नहीं, पोषण मिल पाता, तो बच्चे में कोई ना कोई कमी रह जाती है, इसलिए खान पान अच्छा रखना चाहिए। तीसरा, देखिए यदि कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, तो समझ लेना चाहिए कि यह इसके इस जन्म का कोई नहीं है, ये पिछले जन्म का कोई पाप है जो इसके साथ साथ चल रहा है। तो वो कर्म तो है ही, तो कर्म दंड तो भोगने ही पड़ेंगे। दशरथ जी को भी कर्म दंड भोगना पड़ा। श्रवण को उन्होंने मारा, माता पिता ने श्राप दिया, कर्म दंड उनको भोगना पड़ा, पुत्र वियोग में तड़पना पड़ा। भीष्म पितामह, उन्होंने एक सांप को, तड़पते हुए सांप को कांटों में फेंक दिया था 21 जन्म पहले। इस जन्म उन्हें बाणों की सैया पर लेट के अपना कर्म दंड पूरा करना पड़ा। तो इस संसार में जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, सुख या दुख, वह आपके कर्मों का फल है, माना कि परंतु फिर भी हमें यदि किसी प्रकार का भी हमें बीमारी है, दिल में छेद है, तो आज साइंस ने तरक्की कर ली है, मेडिकल साइंस ने, यदि ऑपरेशन हो सकता है, आप करा सकें, हम करा सकें, ये करा सकें, कोई गरीब बच्चे की जान बच जाए। देखो कर्म दंड तो होता है, कर्मदंड तो है ही वो, पर फिर भी भगवान ये भी तो कहते हैं कि तुम्हें कर्मदंड तो मिलेगा, पर हम किसी ना किसी रूप में तुम्हारी कुछ दिनों के बाद ये तकलीफ दूर हो जाएगी। क्या है, कई लोगों को ना महीने भर तकलीफ होती है, फिर इसके बाद ठीक हो जाते हैं। मतलब उनका हिसाब किताब उतने ही दिन का था। तो जब किसी के द्वारा उसका ऑपरेशन करा दिया जाता है, तो भगवान ये कहते हैं कि इसका इतने दिन का ही भोग था, अब उस रूप में मैंने ही उसका कल्याण कर दिया, उसके रोग से उसे मुक्त कर दिया। एक अंतिम प्रश्न है जी, फिर मैं दूसरों माइक छोड़ता हूँ। मेरा प्रश्न अंतिम यही है कि जैसे हमने कर्म की भी बात करी और साथ में मानवता के धर्म की भी बात ठीक करी, है। अब उसमें चीज वहीं अटक जाती है। कुछ मेरी चर्चाएं कुछ जानकार लोगों से भी हो रखी है कि भी जैसे अंग दान कर रहा हूं मैंने, मेरे मरने के पहले आंख का भी दान करना, ये सब मैं लिख के चला गया, ठीक है। अब जानकार लोग ये कहते हैं कि जब भगवान के दरबार में आपका हिसाब होता है आपके कर्मों का, तो जैसे हम बोल रहे हैं ये हमारा शरीर नहीं है और हमने बगैर भगवान की अनुमति के हमने हमारी आंख का भी दान कर दिया, सब कर दिया। अब अगले जन्म में आपने अपनी इच्छा से अनुसार कर लिया, हो सकता है कि आपको वो अंग के बगैर आपका जन्म हो। तो क्या जो मैंने बताया कि जो बच्चों को दिक्कत होती है, ये वही कर्म के अनुसंधान में होता है? ना, ये नहीं है। अच्छा, ये नहीं, ये तो देखो, माना कि शरीर अपना नहीं है, पर चिता में जल के बर्बाद ही तो हो रहा है। नहीं, जैसे हमारी मालकिन भाव ही नहीं है, तो हम कैसे अंग का दान कर सकते हैं? समझो, फिर तो इस संसार में कुछ भी आपका नहीं है ना, इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। सारी प्रॉपर्टी, सारा जल, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब पर भगवान का ही अधिकार है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। फिर भी देखो, भगवान ने इसलिए मानव धर्म बनाया है ना, मानव धर्म श्रेष्ठ है। सभी में बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए। राजा शिवी का दृष्टांत हमने दिया कि अंग उन्होंने दान किए, अंग उन्होंने दे दिए। एक और कथा आती है पुराणों में, मोरध्वज की। मोरध्वज के पास भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन गए थे। उन्होंने कहा था मेरा सिर भूखा है, बूढ़ा है, दांत टूट गए हैं, बताओ तुम्हारे पास क्या खिलाने को है। संकल्प कर चुके हैं जो मांगेंगे दूंगा। अब भगवान ने कहा बूढ़ा है, क्या दोगे? सिर है। बोले महाराज, मैं किसी को तो मार नहीं सकता, राजा हूं, मैं अपने कुछ देता। वो तुम्हारा मांस कठोर हो गया है, तुम्हारा बच्चा है 6-7 साल का, उसका मांस दे दो। तो राजा रानी को खड़ा किया, बोले इसे आरे से, क्योंकि दांत टूट गए हैं, ये फाड़ नहीं सकता, तो आप इसे फाड़ो। राजा रानी ने फाड़ा, बच्चे को मांस, शेर को खिलाया, और जब शेर तृप्त हो गया तो भगवान बोले वाह राजन, मैं कथा सुनाता हूँ इसकी विस्तार से, कथा लंबी है पर अभी शॉर्ट में है। तो भगवान फिर प्रसन्न हो गए कि धन्य है राजा,
दान बहुत देखे हैं पर मोर ध्वज जैसा दानी नहीं, जो अपने पुत्र को वारे से चीर करके दान कर दिया है। और पुत्र ने भी कहा, ऐसा नहीं कि पुत्र की बिना मर्जी के, पुत्र ने कहा था पिताजी आप मेरा दान कर दीजिए, यदि आप नहीं दान करेंगे तो आपका दिया वचन मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि आप वचन दे चुके हैं। अब मैं पुत्र हूं आपका, और वो पुत्र कैसा जो पिता के धर्म को बचाने में उनकी सहायता ना करे, इसलिए मेरा धर्म है कि मुझे आप देते हैं, दीजिए। दे दिया, बाद में उनका पुत्र वापस हुआ, भगवत कृपा थी। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि जरूरत पड़े तो शरीर के अंगों का देना ये जायज है ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थितियों पर। तो वहां पर जैसे आप कह रहे हैं कि आज आपने दिल दे दिया किसी को, आज आपने किसी को आंखें दे दी, तो अगले जन्म में आप अंधे होंगे, ऐसा नहीं है। वो हिसाब कर्मों के अनुसार होगा। ये तो आपको पुण्य मिलेगा, आपकी आंखों की रोशनी और ज्यादा देंगे भगवान बुढ़ापे तक आपको, क्योंकि आपने किसी की रोशनी बढ़ाई है। तो आप ये पॉजिटिव सोचिए कि भगवान आपकी आंखों की रोशनी ज्यादा देंगे। एक मेरे पास कई वर्ष पहले मैं एक जगह कथा सुनाने गया था, तो एक बेटा मेरे पास आया और माँ भी आई। तो बेटा खड़ा था, हंस रहा था, और माँ हल्की सी बैठी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज जी अभी 10 दिन पहले ऑपरेशन हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारे बेटे की किडनी खराब हो गई थी, तो हमने अपनी किडनी दी। एक माँ ने अपने बेटे की किडनी दी, और माँ तो माँ होती है, एक बेटे की किडनी देकर बेटे की जान बचाई। कुछ दिन बाद पता चला कि माँ गुजर गई। तो गुजरने के पहले उसने किसी को खड़ा किया। इसका एक तीसरा दृष्टांत मेरे याद में आ गया, स्मरण में, वो सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, शंकर जी माता पार्वती जी की परीक्षा लेना चाहे, तो भगवान शंकर मृग बन करके, सॉरी मृग नहीं, मगर बन करके माता जी जहां नहा रही थी तो वहां पे आए, और वहां पे कुछ बच्चे भी नहा रहे थे। तो मगर ने उस बच्चे का पांव पकड़ा और मगर ले जाने लगा। चिल्लाया, वो बच्चा भी माया से भगवान की कृपा से, माँ बचाओ माँ बचाओ, ये मगर पकड़ लिया मेरे को। तो माता पार्वती को दया आ गई। माँ ने कहा ए मगर छोड़ दे से। मगर ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा भोजन है, मैं 4 दिन से भूखा हूं, कुछ खाया नहीं मैंने। नहीं छोड़ दे बेटा ना, मैं एक शर्त पे छोड़ूंगा, यदि आप आओ पानी में तो मैं आपको खाऊंगा। पार्वती मैया ने कहा अच्छा एक काम कर, चल मुझे खा लेना पर इसको छोड़। पार्वती मैया ने बच्चे को छुड़ाया और खुद पानी में उतर गई। और तब मगर ने कहा कि मैं एक शर्त पे और छोड़ सकता हूं आपको, आपने आज तक जितने पुण्य किए हैं सारे पुण्य मुझे दे दीजिए। माता पार्वती को लगा मैंने 10,000 तक तप किया, तब तो शंकर जी पति मिले, अब फिर करना पड़ेगा तब पति मिलेंगे, अब क्या करें, चक्कर में पड़ गई। पर कोई बात नहीं, यदि वचन है, यदि बच्चे की रक्षा करनी है तो लो, हाथ में जल लिया। और माता जी ने अपना सारा पुण्य छोड़ दिया। उनको क्या लगा मैं पुण्य से खत्म हो गई, मतलब मेरे पास अब कोई पुण्य शेष नहीं रहा। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए, देवी तुमने जितना पुण्य किया था उसका सब डबल हो गया, क्योंकि तुमने पुण्य दान कर दिए। तो जो भी दान की जाती है, दानम दुर्गति नाशनम, जो भी वस्तु दान की जाएगी वह डबल होकर के आएगी। ना कि आंख दान करने से आप अंधे होंगे, आंख दान करने से आप और ज्यादा रोशनीवान बनेंगे, अगले जन्म में आपको बुढ़ापे तक आंखें खराब नहीं होंगी। राधे राधे। ठीक है, खुश रहिए। गुरु जी राधे राधे।